स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सूबे की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा बल के जवान भी नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं। जवानों को सूचना मिली थी कि बीजापुर के पोमरा इलाके में 30 से 40 नक्सली छिपे हुए हैं, जिसके तुरंत बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। जवानों और नक्सलियों में जमकर मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि जवानों ने इस दौरान कई 5 से नक्सलियों को ढेर किया है और अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो आज के सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या नक्सलियों का जनाधार कम हो रहा है? सरकार की सख्ती से क्या नक्सलियों में बौखलाहट है? विकास कार्यों ने क्या नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है? छत्तीसगढ़ में अब लाल आतंक के खिलाफ क्या इसे आर पार की लड़ाई माना जाए? ये तमाम सवाल होंगे आज के मुद्दे में, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सल मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। नक्सलियों की मार में घुसकर उनका खात्मा कर रहे हैं। बीजापुर में भी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल सुरक्षा बल के जवानों को पोमरा के जंगलों में 30 से 40 नक्सलियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। सुरक्षा बल के जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों के कई शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके से कई राइफल और मस्कट बरामद किए गए हैं। पोमार के जंगलों में 30 से 40 नक्सलियों के छुपे होने की खबर मिली थी। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। टीम इलाके में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। बीजापुर जिला के मृत्यु थाना क्षेत्र में एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 4 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थे। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। इसमें 2 महिला माओवादी भी डेड बॉडी शामिल है। उसमें अभी आसपास इलाके पर सर्चिंग के पश्चात और संपूर्ण जानकारी मिल सकता है, लेकिन अभी तक जो सफलता प्राप्त हुई उससे इलाका में जो माओवादी गतिविधि के ऊपर अंकुश लगाने में हमको काफी बड़ा सफलता पूर्वक उसको देखते हैं और आने वाला और भी कार्य योजना है उसी के तहत हम आगे बढ़ेगा। सर, नक्सलियों की पहचान हुई? सर, कितने नक्सली मारे गए? अभी माओवादी का शिनाख्त नहीं हुआ है। अभी डेड बॉडी जिला मुख्यालय आने के बाद फिर उनका शिनाख्त कार्रवाई की जाएगी और शेष जो फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट की जाएगी। लाल आतंक पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बल के जवान कई तरह के ऑपरेशन चला रहे हैं। यही वजह है कि नक्सलवाद पर एक हद तक सूबे में काबू भी पाया जा सका है। आंकड़े बताते हैं कि 3 साल में करीब 1600 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। 2021 में 555 नक्सलियों ने समर्पण किया था। 2022 में अब तक 75 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। पहले राज्य में नक्सली हर साल 500 से 600 वारदातों को अंजाम देते थे। बीते 3 साल में घटकर औसत 250 तक रह गई है। अब मुठभेड़ के आंकड़े दहाई के अंकों तक सिमट कर रह गए हैं। सरेंडर की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नक्सलवाद पर जिस तरह से प्रहार हुआ है उससे नक्सलियों में कहीं न कहीं बौखलाहट है। वहीं सुरक्षा बल के जवान भी लगातार नक्सल मंसूबे पर प्रहार कर रहे हैं। नक्सलियों को एक एक कर ढेर कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आर के भार्गव, नक्सल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अमित साहू बीजेपी प्रवक्ता, नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है सुरक्षा बलों के द्वारा और तकरीबन 5 नक्सली के मारे जाने की खबर है। नितिन जी, क्या ये माना जाए कि अब राज्य सरकार नक्सलियों के साथ आर पार की लड़ाई की मुड़ में है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल में सभी लोगों को मैं दर्शकों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सरकार बनते ही साथ अब देखिए गीतू, विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 मंत्रों पे हमने काम किया। लगातार जिन क्षेत्रों में मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, जहां अस्पताल नहीं थे, जहां पर स्कूलें बंद हो चुकी थी, मैं बता दूं 400 से अधिक स्कूलें वहां पर खोली गई है। 525 गांवों में मैं बता दूं जिसको आपको मोबाइल के टावर लगाए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये इन चीजों से वहां पर विकास हुआ, नए रोजगार सृजन हुए, 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी की। और ये देखिए, ये नक्सलवाद जो था 3 ब्लॉक तक था 2003 में, ये 2018 तक के भारतीय जनता पार्टी के
के शासनकाल में 14 जिलों तक पहुंच गया। मैं बता दूं आपको कि 1500 नक्सली इन 4 वर्षों में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पहले लगभग तकरीबन 600 वारदातें प्रतिवर्ष होती थी, ये घटकर अब 200 सवा 200 तक आ चुकी है। तो कहीं न कहीं हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है वो बेहतर काम कर रहे हैं। संयुक्त ऑपरेशन जैसा आज भी सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल में कि उनकी बहादुरी की वजह से 6 नक्सली, मुझे जो जानकारी मिली आपके चैनल में 4 बता रहे, मुझे 6 की जानकारी मिली, 6 नक्सलियों के इसमें 4 की पुष्टि हुई है। हो सकता है 4 हो, पर मुझे जानकारी 6 नक्सलियों की मिली कि 6 नक्सली वहां पर मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ ही सरकार ने देखिए, सरकार ने बातचीत का रास्ता भी इसमें भी तो खुला रखा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने साफ कहा है कि संविधान को मानते हुए यदि नक्सली बातचीत के लिए भी बातचीत भी करना चाहे तो सरकार जो है उस मामले में भी बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल नक्सलवाद मुक्त प्रदेश होगा। 2000 किलोमीटर से ज्यादा अंदरूनी इलाकों में मैं बता दूं आपको, सड़कों का जाल बिछाने का काम भी सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन चलिए ठीक है। अमित जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र भी लगातार कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खिलाफ एक अपनी लड़ाई छिड़े हुए है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, नक्सली भी अब जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं बीच में आना चाहता है और अब वो एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, इनमें इसका बड़ा योगदान रहा है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि भाई इस विचारधारा का खात्मा हर कोई चाहता है, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है, हर जनमानस चाहता है, और ये विचारधारा कैसे खत्म हो, ये लाल आतंक कैसे खत्म हो, ये आपसी समन्वय से ही इसका हल निकाला जा सकता है। और एक दूसरा माध्यम है विकास। हमारी सरकार ने 15 वर्षों में बस्तर जैसे समूचे क्षेत्र का इस कदर विकास किया, वहां के रहने वाले वनवासियों को मुख्य विचारधारा से जोड़ा, और जो वहां के लोग थे जो इस विचारधारा से जुड़ रहे थे उनको रोकने के लिए बहुत अधिक से अधिक कदम उठाए, और आज बस्तर का सर्वांगीण विकास जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में सफल हुआ। और तो ऐसी परिस्थिति थी, सरगुजा से भी पूरे नक्सलवाद का सफाया अगर हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। और आज जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बलों ने जो काम, सराहनीय काम किया, तो मैं तो उनके हौसले को प्रणाम करता हूं, उनके हौसले के बुलंद करने के लिए एक आवाज भी आपके चैनल के माध्यम से उठाता हूं, और प्रोत्साहित पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भी उन जवानों को करे, ताकि वहां का जनमानस जो बस्तर जैसा क्षेत्र जिसको हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, वो वास्तविक में कश्मीर हो, बाहर से लोग आए, वहां पर एक पर्यटक का जो बड़ा हब है बस्तर, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का भी काम करे। मगर जब तक नक्सल समस्या वहां है तब तक ऐसे जो पर्यटक के जो स्थल हैं वो भी अभी नहीं खुलेंगे। मगर आज जो सुरक्षा बलों के जवानों ने जो किया, ये निरंतर इसकी जरूरत है ताकि लाल आतंक का सफाया बस्तर से हो, और तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये दोनों आपसी सामंजस्य से इस नक्सलवाद का सफाया करने की ओर अग्रसर हैं और बढ़ भी चुके हैं। बिल्कुल। आर.के. भार्गव जी, आप क्या मानते हैं कि नक्सलियों में एक बौखलाहट है और कहीं ना कहीं अब वो भी चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में वो जुड़े? देखिए, हम इसको बौखलाहट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से उस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, तो उस डेवलपमेंट से ये बड़ा नेचुरल है कि वहां पर जो जनता है, वहां के जो आम आदमी है, वो भी उस डेवलपमेंट की दौड़ में शामिल होना चाहेगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो नक्सल को एक विचारधारा देने वाली संस्था है, या जो उस संस्था को विचारधारा दे रहे हैं, उनमें जरूर थोड़ा ये है कि अभी जो है हमारा शायद काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ये बात सही भी है। जिस तरह से जब डेवलपमेंट होता है तो बाकी इस तरह की जो विचारधारा हैं, जो अलग अलग करने वाली हैं, तोड़ने वाली हैं, जो पब्लिक को सरकार से अलग करने वाली है, उसका धीरे धीरे खात्मा होता है, और ये बात सही है। मैं भी पिछले 2-3 साल से इसको देख रहा हूँ, और ये बात सच है कि अभी नक्सल से रिलेटेड घटनाओं में काफी कमी आई है। अभी जो मेन मुझे याद आ रहा है
वो सबसे बड़ी घटना अभी 2021 के अप्रैल में हुई थी, जिसमें सीआरपीएफ के या सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 एक आदमी मारे गए थे। उसके बाद घटना होती रही है, ऐसा नहीं कि घटना नहीं हो रही है या घटना बंद हो गई है, लेकिन जिस तरह से पहले घटनाएं होती थी, जिस फ्रीक्वेंसी से होती थी, जिस इंटेंसिटी से होती थी, वो आज अभी कम हो गया है। बात यह है कि जो मीडिया की अप्रोच है यदि काफी हद तक गांव में पहुंच गई है, जहां पर जो गांव में भी रहने वाले हैं वो भी लोग देखते हैं कि देश में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से अगर वो उसमें शामिल नहीं हुए तो किस तरह वो पीछे पिछड़ जाएंगे, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए नहीं मिलेंगी। इसलिए वो भी काफी हदों में, काफी हद तक गांव के अंदर भी उस विचारधारा का पनपना बंद हो गया, उसका फैलाव बंद हो गया है। लोग चाहते हैं कि नहीं, हम आराम से रहें, तसल्ली से रहें, हमें रोजगार मिले, हमारे खाने पीने रहने की सुविधाएं बढ़े। तो उस चीज को देखते हुए जो विचारधारा उनके ऊपर पहले थोपी जाती थी नक्सलवाद की, वो अभी उससे बच रहे हैं, उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बीच में वो नहीं पड़ना चाहते हैं। और ये बड़ी एक अच्छी और सुखद हम कहते हैं कि एक डेवलपमेंट है। जी आरके भारत जी, कहीं ना कहीं ये भरोसा है सरकार पर, या अब नक्सलियों को ये लगता है कि अगर वो नक्सलवाद छोड़ते हैं तो एक बेहतर भविष्य उनके लिए और उनकी आगे वाली पीढ़ियों के लिए रहेगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सरकार के भरोसे की वजह से है या किस वजह से, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो जो डेवलपमेंट को देख रहे हैं, उस डेवलपमेंट को देखते हुए उनका भी सोचना यही है कि हम खुद अपने परिवार, अपने बच्चों को एक सुखद भविष्य तभी दे पाएंगे जब हम इस तरह की जो अलगाववादी या नक्सलवादी जो विचारधारा है उससे अपने आप को दूर रखें। अगर हम अभी भी उसी में बने रहेंगे तो हमारे गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, जो डेवलपमेंट आ रहा है वो लास्ट घर तक नहीं पहुंचेगा, और इसलिए अच्छा ये होगा कि हम इससे दूर रहें। तो ये असली चीज है कि वो इस चीज से जो डेवलपमेंट है उसमें शामिल होना चाहते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, उनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जितना मैं समझता हूँ, जिस तरह का नक्सलवाद का एरिया रहा है, वहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार तो वो अपना रुख बदल सकते हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रामनिवास यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। रामनिवास जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर क्या मानसिकता रही है नक्सलियों की, और अब क्यों ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं? क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? नमस्कार जी। नक्सलवाद की जो समस्या है वो धीरे धीरे जो है वो समाप्ति की तरफ है, क्योंकि इसमें सभी सरकारों ने, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन ने जो काम किया है उसका लाभ वहाँ के ग्रामीणों को अंतिम छोर तक पहुँच रहा है, और उससे जो लाभान्वित होकर ग्रामीण उनसे अलग हो रहे हैं। और जो पहले उन्होंने देख लिया कि नक्सलवाद की जो विचारधारा है उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है, और जैसे जैसे स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार और इसमें भारत सरकार का भी काफी बड़ा योगदान रहा है, उसकी वजह से जैसे जैसे वहाँ पे पूरे क्षेत्र में एक सरकारी योजनाओं का जो योगदान है उसकी वजह से आम जनता में एक विश्वास की भावना पैदा हुई और ये नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है। परंतु इसमें एक जरूर बात यह है कि जब तक छत्तीसगढ़ के हमारे जो सुकमा है, बीजापुर, नारायणपुर और कुछ हिस्सा इसमें कांकेर का, उसमें से पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता जब तक इसको हम समाप्ति की तरफ नहीं मान सकते। क्योंकि जब वो समाप्त होगा तो जिसको कहें कि बुझता हुआ दिया जो है टिमटिमाता है, एक बार रोशनी देता है, तो ये कुछ घटनाएं ज्यादा करेंगे और उसकी तरफ हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी नितिन जी, क्या माना जाए, प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं नक्सलियों के जिसके चलते वो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं और वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं? ऐसी कौन सी योजनाएं हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सली भी चाहते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े। तीन मंत्र है गीतू हमारी सरकार के, विकास, विश्वास और सुरक्षा। यही मुख्य वजह है कि नक्सलवाद वहां पर कम हुआ। मैं आपको बता दूं 2018 तक 2710 गांव नक्सल प्रभावित थे, जिसमें 589 गांव नक्सल मुक्त, बिल्कुल पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि 85%
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फोर्स पहुंच चुकी है। फोर्स जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। सुरक्षा बलों के वहां पर कैंप खुले हैं। कैंप खुलने की वजह से जो लोग वहां उस क्षेत्र से जहां पर नक्सलवादियों का आना जाना होता था उसमें भी लोगों को सुरक्षा मिली। और जैसा कि मैंने कहा कि बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं, अस्पताल, शिक्षा, इन सारी चीजों को वहां पर बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पर ही देखिए, विकास के नाम पर हमने वहां के क्षेत्र के आदिवासियों का, वहां की जनता का दिल जीतने का सरकार ने काम किया है। इस वजह से ही नक्सलवादी लगातार आत्मसमर्पण भी करते, जैसा कि मैंने आपको बताया 1500 नक्सलवादियों ने लगभग इन 4 वर्षों में आत्मसमर्पण भी किया है। और मुठभेड़ की जो घटनाएं जो पहले सालाना 600 होती थी वो भी 200 तक आ चुकी है। सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है और हमारा उद्देश्य ही यही है। मैंने तो ये भी आपको कहा कि इसमें हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, वो रास्ते भी खुले हुए हैं। पर छत्तीसगढ़ जो कि पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, बस्तर में गोलियों की आवाज आती थी, मैं बता दूं जीतू अब वहां पर स्कूल की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। महुआ, इमली और कॉफी की खुशबू से ये बस्तर जो है महक रहा है। और निश्चित तौर पर संपूर्ण बस्तर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बहुत जल्द नक्सल मुक्त होगा। जी बिल्कुल नितिन जी। और पुनर्वास जो है नक्सलियों का, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अगर जो आत्मसमर्पण अभी भी नहीं कर रहे हैं नक्सली, उनको आप कैसे समझाएंगे, कैसे उनको टैकल किया जाएगा? देखिए, समझाने की एक अलग प्रक्रिया है, बातचीत का रास्ता भी खुला है। पर जिस प्रकार वो हमारे जवानों पर अटैक करे और वहां पर विकास कार्यों को बाधित करे, तो हमारी जो टीम है सीआरपीएफ की, डीआरजी की और एसटीएफ की और पुलिस बलों की जो टीम है वहां पर, वो बिल्कुल उनको फ्री हैंड है। और आज भी जैसा कि उनको पता चला, उन्होंने सर्चिंग ऑपरेशन में उन्हें जानकारी मिली कि 40 बीजापुर के जिले में उस गांव में 40 नक्सलियों का जमावड़ा है। वहां पर पहुंचे, नक्सलियों ने फायरिंग की, यहाँ से भी क्रॉस फायरिंग हुई। और देखिए आप 6 नक्सली, उसमें 4 या 6 नक्सली मारे गए। तो ये इनकी बहादुरी है और भारत माँ के लाल है। ये बिल्कुल इनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और निश्चित तौर पर इनके आत्मबल से और सरकार के विकास कार्यों से बहुत जल्द देखिएगा आप छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। ओके अमित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से बीजेपी 15 सालों तक रही, क्या अगर हम कांग्रेस के शासन के 5 साल की बात करते हैं तो आपको फर्क नहीं लगता कि काफी तेजी के साथ नक्सलवाद पर यहाँ पर आर पार की लड़ाई हुई है, या फिर कुछ ऐसी जो प्रदेश की योजनाएं हैं वो चलाई गई है सरकार के द्वारा कि अब कहीं ना कहीं जो नक्सलिज्म है वो कम होता हुआ दिख रहा है? देखिए ऋतु जी, इसमें तो सीधा सीधा यह है कि जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, इसी सरकार ने बस्तर के कोने कोने का विकास किया। वहां पर एजुकेशन हब बनाया, हॉस्पिटैलिटी के हब बनाए, कोने कोने में स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा और स्कूली शिक्षा की सुविधा दी गई। इसी का नतीजा है जो आज जो फर्क दिख रहा है पहले और आज में। आज जो है ना, आपने क्या किया है, आज आप श्रेय ले रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था ना, उसी चीज का श्रेय आज आप ले रहे हैं। आज आपने एक नया ईंटा बस्तर की भूमि पर नहीं लगाया। एजुकेशन हब भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया, बड़े बड़े अस्पताल हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। वहां पर एक सुगम चिकित्सा व्यवस्था, एक विश्वास बस्तर की जनता के साथ भाजपा ने किया था। इसी का नतीजा है आज नक्सलवाद खात्मे की ओर है। और झूठा श्रेय लेने के लिए तो आज आप बैठे ही हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। अपने इस काम को चालू रख रहे हैं और सुरक्षा बलों के और हमारे विकास के कार्यों की वजह से वहां नक्सलवाद कंट्रोल हो। जी अमित जी। जी देखिए, मैं तो सीधा यही कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो विकास किया है ना, उसी का नतीजा जो है आज ऋतु जी हमें फर्क नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होते नजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की देन है, हमारे सरकार की देन। और केंद्र की सरकार भी लगातार यहाँ पर निगाहें जमाई हुई है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी लगातार यहाँ के सुरक्षा बलों के जवानों से लगातार संपर्क में रहते हैं, उनका हौसला बुलंद करते रहते हैं। इसी का नतीजा आज जो छत्तीसगढ़ जो है लाल आतंक के साए से निकलते नजर आ रहा है। और यहाँ तो झूठा श्रेय लेने के लिए बैठे ही हैं बहुत सारे लोग।
मगर वर्तमान में बक्सर के लिए किए क्या है ये तो कभी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ब्लॉक से 14 जिले में आया कि नहीं आया? आप बताओ, कवर्धा था क्या नक्सली जिला? गरियाबंद था क्या नक्सली जिला? कहने के लिए हम भी बहुत सारे कह देंगे भाई, जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। देखिए नितिन भाई, बताने के लिए बहुत सारी चीज है, मगर इस समस्या का हल सीधा बातचीत से ही हो सकता है और केंद्र के समन्वय के बिना इस समस्या का हल नहीं हो सकता। बातचीत आप तो बोलते थे क्यों? आज आप जो है झूठा श्रेय लेने के लिए बैठे हैं चैनल के माध्यम से, वो हमारी सरकार की देन है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की देन है। इसी का फायदा आज बस्तर को मिला। सरगुजा से सुपड़ा साफ कर दिया नक्सलियों का, किसने साफ किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो राजधानी रायपुर तक नक्सली ला दिए भाई। ये बाजू में नक्सली जिले घोषित हुए। वर्तमान में आपकी सरकार ने किया क्या है जिसका श्रेय लेने के लिए आज आप बैठे हैं? देखिए जनता समझती है, जनता आज स्कूलों का सर्वांगीण विकास बस्तर की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए किया गया, जिसमें की सुविधा जो बस्तर को दी। और एसपीओ किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया था। स्पेशल पुलिस के जवान जो बनाए थे हमारी सरकार ने बनाए। कड़ी नक्सलियों की विचारधारा को तोड़ने का काम किया। नक्सलियों की विचारधारा को फलने फूलने बस्तर में नहीं दिया, जिसका नतीजा आज दिख रहा है। उसका नतीजा आज समझ में आ रहा है कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है। आज नक्सलवाद जो है खत्म होने के कगार में हो, इसका श्रेय जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विकास की दशा जो बस्तर में हमारी सरकार ने 15 सालों में लिखी, उसी का नतीजा है जो आज हमको जो दिख रहे हैं ना, बस्तर से लाल आतंक का सफाया। ये हमारी सरकार की विकास की नीति के कारण ही संभव होता है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण संभव हो पाया। चलिए ठीक है, आर.के. भार्गव जी आपसे समझना चाहेंगे, आप क्या मानते हैं कि इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग है और केंद्र राज्य की अगर कोऑर्डिनेशन है उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो नक्सलिज्म है वो अब कम होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिना सेंटर के कोऑर्डिनेशन के ये सारी चीजें संभव नहीं है। बाकी जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो भी कुछ कहते रहे, देखिए जिस समय नक्सल शुरू हुआ था या जिस समय पीक में था, तो ऐसा नहीं कि वो खाली छत्तीसगढ़ में था जी, इससे आंध्र प्रदेश में भी था, मतलब आपके आसपास के जितने भी बाजू के प्रदेश है सब में था। लेकिन धीरे धीरे कम होता गया। तो ऐसे नहीं कम हो गया कि बिकॉज बस्तर में ही कुछ हो रहा, छत्तीसगढ़ में कुछ हो रहा था इसलिए कम हुआ। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी गई। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस सेंटर से नहीं जाती तो ये स्टेट की पुलिस के काबू से बाहर की थी ये समस्या। अगर उनके काबू के होती है तो शायद सेंटर को कहीं भी उसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। समय समय के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको डायरेक्शन गए, उनको मदद गई, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस गए, जिससे वो सक्सेसफुली नक्सल से ऑपरेशन है ये। आज अभी कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर नक्सल खत्म हो गया है, कुछ जगह पर अभी बाकी है, लेकिन वहां भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये समझती है कि उन्होंने खाली अपने एफर्ट से उसके ऊपर विजय पाई है, तो शायद ये उनका भ्रम होगा या ये कहना चाहिए कि उनकी एक गलतफहमी होगी। रामनिवास जी, आपके मानते क्या चुनौतियां रही थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? देखिए, नक्सलवाद जो है, जो एक जैसे अभी बताया गया कि ये 9 प्रदेशों के अंदर इसकी समस्या रही थी। हम जिसको कहें कि पशुपतिनाथ से तिरुपति तक ये पूरे कॉरिडोर की समस्या थी, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और वो समय में सभी प्रदेशों के अंदर काफी गंभीर चुनौतियां थी। उड़ीसा के अंदर पूरा पुलिस लाइन ही एक बार उस पर अटैक हुआ था और बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो वो एक समय था, इसमें सभी प्रदेशों ने मिलकर काम किया और सभी सरकारों ने काम किया है। ये सबकी समन्वय के साथ ही काम हुआ है। इसमें हम कोई भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बड़ा योगदान है, सभी सरकारों का, विभागों का एक समन्वय की नीति से के साथ ही काम है, जो अभी भी जारी है। तो इसके प्रतिफल तो आने ही हैं। इसमें किसी की एक पार्टी का या उसको कहें कि सबका बड़ा भारी योगदान है। हरेक छत्तीसगढ़ के नागरिक ने, इस देश के नागरिकों ने, बहुत आम जनता की भी इसमें जीवन उन्होंने अपने
अपना जो आहुति दी है और अभी भी कम से कम 2500 सैनिकों की इसमें छत्तीसगढ़ अकेले में वो रहा है। तो लेकिन ये समस्या बिल्कुल जो है समाप्ति की तरफ है और ये अगले 1-2 साल के अंदर, और इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अच्छा काम किया, बातचीत के जरिए भी साधन जो हैं और जो योजनाएं लागू की हैं। तो और जो पहले की योजनाएं थी, क्योंकि कोई भी यदि हम कहें कि एक कोई बीमारी है या कोई उसको एकदम खत्म नहीं होती, धीरे धीरे खत्म होती है, खत्म समाप्ति की तरफ है। तो इसमें सभी का योगदान है। मिलाकर नक्सल सूबों पर करारा प्रहार किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की तरफ से बात की जाए चाहे राज्य सरकार की तरफ से किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ज्वाइंट कॉपरेशन सभी का जरूरी है और ऐसे में उसी के बाद नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।